हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. स्टेटमेंट्स में है स्टेटमेंट 1, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसाइजिंग सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. 2 says it bears small granules called oxysomes. 3 says it contains protein called porins. 4 says it contains less than 10% of the total protein of mitochondria. अब इस क्वेश्चन में हमें पहले देखना होगा कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. So here key concept is the mitochondria. अब हमें जानना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होते, कैसे होते. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड. अब इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते और इसको और भी एक नाम दिए जाते, दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस क्यों बोले जाते, क्योंकि इसमें क्या होते, एटीपी जो है वो फॉर्म होते. इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं वो हमें जानना होगा. तो इनर मेम्ब्रेन में जो होते, नंबर 1 पॉइंट इज साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और क्या होते, नंबर 2 जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम. रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं. हमें जानना होगा कि ऑक्सीजोम जो है वो क्या होते. सो इट इज अ F0F1 कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब क्या, एटीपी सिंथेस. एटीपी सिंथेस. एटीपी सिंथेस नाम से हमें पता चल रहा है इससे क्या होते कि जो एटीपी होते वो फॉर्म होते. एटीपी फॉर्मेशन. और जो 4th पॉइंट होगा दैट इज इसमें क्या होते है कि मोर देन 70% प्रोटीन रहते जो कि किस में हेल्प करते, दैट इज इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और किस में हेल्प करते, दैट इज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स. तो यहाँ पे जो पोरिन के बारे में बोले तो आउटर जो मेम्ब्रेन होते माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें पोरिन्स होते. तो इसमें क्या होते, पोरिन. पोरिन क्या होते, इट इज अ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन. पोर फॉर्मिंग प्रोटीन. जो क्या करते, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई परमिएबिलिटी. हाई परमिएबिलिटी of mitochondrial outer membrane. Mitochondrial outer membrane. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे दिखते, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और जो इनर मेम्ब्रेन होते, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स रहते. इट इज नंबर ऑफ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते ऑन द इनर मेम्ब्रेन. So this is the outer membrane of mitochondria. Outer membrane. और क्या होती है, this is the inner membrane. Inner membrane. और इसमें जो होती है inner membrane में, that is the matrix present होता है. Matrix. And this is the outer compartment. Outer compartment. और इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड एटीपी सिंथेसिस सिस्टम आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट. 2 सेज इट बियर्स स्मॉल ग्रैन्यूल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम. तो ये भी करेक्ट है. ऑक्सीसोम क्या होती है, F0F1 कॉम्प्लेक्स, जो कि एटीपी सिंथेसिस है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते. सो 1 and 2 आर करेक्ट. 3 सेज इट कंटेन्स प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स. लेकिन पोरिन्स जो होते वो कहाँ प्रेजेंट होते, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन. सो 3 इज रॉन्ग.
Now fourth says it contains less than 10% of the total protein of mitochondria. तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं इनमें क्या होते हैं कि मोर देन 70% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो 4 इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. सो क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज 1 and 2 is correct statement. So correct option is option B. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.